हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लस। तो जो हम लोगों का रियल नंबर का जो सीरीज चल रहा था वो फिनिश हो चुका है। तो आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, बहुपद। चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें हम पॉलिनोमियल और बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। जो मेरा लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होगा। इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ये मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ओके, इसका लीनियर फॉर्म क्या होगा, मेरा लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होगा, जहां पर ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। ए का मान 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 5x प्लस 3, ये मेरा क्या है, ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर यहाँ पर पावर 1 रहे तो ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ओके, तो चलते हैं। और ये मेरा सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पर दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ओके, तो क्या होगा मेरा, ये मेरा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, द्विघात बहुपद होगा, जिसमें क्या होगा, यहां पर पावर 2 होगा। द्विघात बहुपद मतलब 2 पावर होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि इक्वेशन दिया रहेगा यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस √3। ये मेरा क्या है, पावर मैक्सिमम पावर 2 है। ओके, तो मैक्सिमम पावर 2 है यहाँ पर, तो इसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे, क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो मेरा है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, जो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पर ए नॉट इक्वल टू 0 होगा सभी जगह। अगर यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा, यहाँ पर ले लेते हैं द क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3x क्यूब प्लस, यहाँ पर ए ले लेते हैं पहले, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए नॉट इक्वल टू 0 मतलब ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर अगर ए 0 रख लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं 0, लेकिन यहाँ पर ए 0 नहीं रखना है। हम पता कर रहे हैं कि अगर ए 0 रखेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यू हो जाएगा, यहाँ पर 0 इंटू एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस, इसको इरेज कर लेते हैं, पूरा पार्ट डिलीट हो रहा है। बी एक्स स्क्वायर और मेरा क्या था, सी एक्स प्लस डी। तो क्या होगा मेरा, यहाँ पर पूरा टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0 इंटू समथिंग इक्वल क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो मेरा बचेगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पावर 2 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि यहाँ पर ले गए थे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0 होना होगा। ओके, तो यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब ए का वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकता है। यहाँ पर ए का वैल्यू 0 नहीं लेंगे। ओके, तो चलते हैं थर्ड पॉइंट पर, जो मेरा चतुर्घात बहुपद है, जिसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, ये मेरा होता है ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी होता है। क्या होता है यार, यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम पावर 4 है। अगर क्वाड्रेटिक बोलता है तो मैक्सिमम पावर 4। ओके,
उसके बाद बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, उसी के टर्म में चलेंगे। अगर यहाँ पर सबसे पहले लीनियर बोला है तो लीनियर तो इसका पावर कितना होगा, एक्स के पावर 1। अगर बोलेगा ये क्वाड्रेटिक बोलेगा, क्वाड्रेटिक में क्या होगा, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए एक्स के पावर। और क्या होगा मेरा, अगर यहाँ पर इसका एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, अगर मेरा क्यूबिक पोलिनोमियल होगा तो मैक्सिमम पावर होना चाहिए 3। अगर क्वाड्रिक पोलिनोमियल होगा तो वहां पर क्या होगा, मेरा मैक्सिमम पावर 4 होगा। ये समझ गए? ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, जीरोज क्या होता है। जीरोज, अगर यहाँ पर कोई दिया हुआ इक्वेशन ax प्लस बी, तो इसका जीरोज क्या होगा, इसका पूरा टर्म ऐसा वैल्यू रखे जिसमें a और b का ऐसा वैल्यू रखें जिसका इक्वल 0 होना चाहिए। तो ये a और b वैल्यू जो होगा, सॉरी चलते हैं, क्या बोला यार, जीरोज किसे कहते हैं, किसी, इसको पहले इरेज कर लेते हैं, इरेज, किसी बहुपद में x का मान रखने पर 0 होता है। हाँ, यहाँ पर क्या होगा, 2x प्लस 3 का शून्य क्या होगा मेरा, -3। कहने का मतलब यहाँ पर ले लेते एग्जाम्पल एक, 2x प्लस 3 0। ऐसा कौन सा वैल्यू रखे x का वैल्यू जिससे रखने के बाद पूरा इक्वेशन का वैल्यू मेरा 0 आ जाए। यहाँ पर x का वैल्यू क्या रखें कि ये पूरा सॉल्व करने के बाद मेरा 0 प्राप्त हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 2x लिख देंगे, उसके बाद ये 3 है तो क्या होगा मेरा -3 हो जाएगा। अगेन या क्या होगा मेरा, x इक्वल टू -3/2, ये मेरा आगे x इक्वल टू -3 रखेंगे, इसमें इस वाले में x इक्वल टू -3/2 रखेंगे तो मेरा क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो ये जो मेरा x वैल्यू आया तो यहाँ पर रख के देख लेते हैं, 2 इंटू -3/2 प्लस 3, क्या 0 आ रहा है, 2 से 2 कट गया, -3 प्लस 3 ये भी कट गया, तो क्या आ गया वैल्यू मेरा 0 आ गया। ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब चलते हैं कि अगर ग्राफ रहे तो ग्राफ में कैसे पहचानेंगे कि बहुपद का जीरोज क्या होगा। ओके, तो देखो बहुपद का जीरो मेरा क्या होगा, बहुपद के शून्याङ्कों का ज्यामितीय अर्थ एक बहुपद के मान को y अक्ष पर लेकर खींचा जाए तो x का वह मान जहां ग्राफ x अक्ष के स्पर्श करेगा उस बहुपद का शून्याङ्क कहलाएगा। मतलब सिंपल भाषा है में कह रहे हैं कि अगर एक्स वाई प्लेन है और एक लाइन जब x एक्सिस से कट करेगा, जितना टाइम्स x एक्सिस को कट करेगा, क्रॉस करेगा, तो उसका उस इक्वेशन का उतना ही जीरोज होगा। ओके, तो लेते एग्जांपल यहाँ पर, ये जो लाइन मेरा है, ये मेरा जो लाइन है ये x एक्सिस को कट कर रहा है, कितना टाइम्स कर रहा है, 1 टाइम्स कर रहा है, ये मेरा 1 टाइम्स कर रहा है, तब इसका क्या होगा, जीरोज 1 जीरोज होगा, इसलिए इसका 1 जीरोज होगा। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। अगर यहाँ पर एक्स वाई प्लेन बन गया मेरा, ओके, अगर यहाँ पर मेरा लाइन ऐसा रहा तो तब इसमें जीरोज कितना होगा। सबसे पहले मेरा कंडीशन क्या है, पहले देखना है कि अगर लाइन क्या कर रहा है, मेरा एक्स एक्सिस को कितना बार क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर मेरा 1 टाइम्स क्रॉस किया, यहाँ पर भी किया, तो टोटल 2 टाइम्स क्रॉस किया। तो इस कंडीशन में मेरा क्या होगा, मेरा जीरोज होगा वो मेरा 2 होगा। क्या होगा मेरा जीरोज। ये ग्राफ का टर्म में हम कैसे जीरोज फाइंड करेंगे, तो ये तरीका होता है। ये मेरा हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पहले इस वाले पार्ट को इरेज कर लेते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले इस वाले टर्म को इरेज कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है एक, यहाँ पर एक एक्स वाई प्लेन है, तो लाइन ऐसे दिया हुआ है,
तो बताइए कि इस लाइन का कितना टाइम्स ऑफ मतलब जीरोस कितना होगा, जीरोस का वैल्यू कितना होगा। तो पहले तो हमको क्या देखना है कि कितना बार कट कर रहा है। तो 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, तो 5 बार ये कट कर रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर जीरोज, इसका 5 जीरोज होगा। ओके ओके, तो चलते हैं, तब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बहुपद के शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच के संबंध, जो जीरोज के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है मेरा, जो मेरा लीनियर पोलिनोमियल होता है, लीनियर पोलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हैं कि ax प्लस बी होता है मेरा। ये क्या मेरा होता है, लीनियर पोलिनोमियल। इसका जीरोज कैसे निकलेगा, इसका जीरोज डायरेक्ट निकालते हैं माइनस बी बटा एक। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, इसका जीरोज कैसे निकलेगा, एग्जांपल ले लेते हैं 2x प्लस 3 दिया हुआ है, इसका जीरोज वैल्यूज निकालना है। क्या होगा, माइनस बी बटा है, यहाँ पर ये क्या है मेरा b है, ये मेरा क्या है a है। तो इसमें डालेंगे वैल्यू तो कितना आएगा मेरा, b मेरा क्या है 3 है, ओके, एंड a मेरा क्या है 2 है, 2 रख दिए, और यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस, तो -3/2 आ रहा है। इस फॉर्मूला के अनुसार इसका वैल्यू क्या है मेरा, इस फॉर्मूला के अनुसार मेरा इसका वैल्यू -3/2 आ रहा है। अब देखते हैं ऐसा निकाल कर क्या होगा, इसको निकाल लेते हैं। 2x प्लस 3 = 0, x को छोड़ देंगे यहाँ पर, उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। अगेन क्या करेंगे, x का वैल्यू कितना हो जाएगा -3/2 हो गया। तो ये मेरा 1 0 होगा, तो -3/2। एक और बात, अगर यहाँ पर लीनियर पोलिनोमियल होगा, लीनियर पोलिनोमियल ax प्लस बी, तो पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर 1 है, तब इस कंडीशन में इसका जीरोज भी 1 होगा। अगर यहाँ मेरा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा ax² प्लस bx प्लस c, तब इस कंडीशन में क्या होगा, मेरा मैक्सिमम पावर कितना है 2 है। जितना पावर होगा, मैक्सिमम पावर जितना होगा, ये मेरा क्या है यहाँ पर 2 है मेरा, 3 नहीं है, क्या है मेरा 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 है। तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, मेरा 2 जीरोज होगा, इसका जीरोज कितना होगा 2 जीरोज होगा। अगर ऐसे ही त्रिघात बहुपद हो गए, त्रिघात बहुपद, तो उसका क्या होगा, मेरा मैक्सिमम पावर 3 होगा। जैसे ले लेते हैं x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पर 3 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर जीरोज भी 3 होगा, ये ध्यान रखेंगे। ये हो गया मेरा, कुछ पार्ट को इरेज कर लेते हैं क्योंकि आगे कुछ अमेजिंग बातें पढ़ेंगे। चलो चलते हैं। अब क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैसे हम उसका जीरोज फाइंड करेंगे। ओके, तो ले लेते हैं यहाँ पर जो सेकेंड नंबर है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चलो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है यहाँ पर, हो गया। और क्या कहता है इसमें कि इसमें 2 टर्म होता है, एक होता है अल्फा बीटा, तो सम ऑफ अल्फा बीटा क्या होगा मेरा -b/a। ये मेरा अल्फा क्या है, अल्फा मेरा जीरोज है, अल्फा फर्स्ट जीरोज है, बीटा भी मेरा जीरोज है, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ बीटा अल्फा बीटा क्या होगा मेरा c/a। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लो, इसको अच्छी तरह से लिख लेते हैं। पहले रुक जाओ, इसको नोट डाउन कर लेना। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अब इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, चलो पढ़ लेते हैं। अगर मान लिया जाए एक एग्जांपल लेते हैं, x² प्लस 2x
प्लस 3 इक्वल टू 0। ये मेरा जो कॉफिशियंट होता है 1 है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, मेरा एक्स स्क्वायर आएगा। ये जो मेरा कॉफिशियंट है 1 2 3, इसको कहते हैं ए बी सी। ओके, अगर मेरा अल्फा प्लस बीटा निकालना है, हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तब क्या होगा मेरा माइनस बी बाई ए होगा, माइनस बी बाई ए माइनस 2 बाई, इसका क्या होगा माइनस बी क्या है मेरा 2 है, इसलिए माइनस 2 हो गया, और ए मेरा 1 है, तो माइनस 2 बाई 1 इक्वल टू माइनस 2। अब अल्फा इंटू बीटा करते हैं, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 जीरोज, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोज, ये है अल्फा बीटा, और ये मेरा क्या है एडिशन ऑफ जीरोज। ये मेरा हो गया अल्फा बीटा निकालना है, तो अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सी बाई ए। सी मेरा क्या है यहाँ पर 3 है, ओके, ए मेरा क्या है 1 है, तो क्या आएगा मेरा 3 हो जाएगा। तो ये समझ गए हैं। तब चलते हैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेसिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पहले एक और चीज जान लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग चीज है इसके बाद वाला पॉइंट, कि अगर यहाँ पर अभी हम पढ़े कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, ओके, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया जिसमें त्रिघाती बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये रहेगा तब इसमें क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज का क्या वैल्यू होगा और मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज का क्या वैल्यू होगा। तो चलो चलते हैं, पहले तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन लिख लेते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए इसका जीरोज भी कितना होगा 3 होगा, ओके। तब यहां पे एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, मेरा क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहां पर देखो उस वाले कंडीशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या आ रहा था, सिर्फ अल्फा बीटा आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल में अल्फा बीटा और गामा आ रहा है। क्यों अल्फा बीटा उसमें इसलिए आया क्योंकि उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि उसमें पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए उसमें 0 2 होगा और अल्फा बीटा भी 2 आएगा, मतलब अल्फा भी आएगा बीटा भी आएगा। अब चलते हम क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो इसमें जीरोज की संख्या कितना होगा, मैक्सिमम पावर इसमें 3 है, तो मतलब मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए इसका जीरो 3 होगा, इसलिए यहां पर अल्फा बीटा गामा 3 वेरिएबल है, ओके। अल्फा बीटा गामा हो गया, तो इसका क्या होगा फॉर्मूला माइनस बी बटा है, कुछ नहीं करना, उसका ही सेम होता है सम ऑफ। अब क्या होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, क्या होगा मेरा सी बाई होगा, और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बटा ए होता है। ये फॉर्मूला याद कर लेना। वहां पर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि वहां पर सी बाई ए होता है, जबकि यहाँ पर 2 जीरोज का मल्टीप्लिकेशन प्लस अनदर जीरोज का मल्टीप्लिकेशन, टोटल 3 जीरो हो जाते हैं, तब क्या होता है उसका सी बाई ए होता है, लेकिन यहाँ पर 3 जीरोज का मल्टीप्लिकेशन माइनस डी बाई ए होता है। तो ये क्लियर रखना है, ओके, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। हो गया ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अब जो फर्स्ट टॉपिक पढ़े थे और जिसमें हम लोग ने क्या बताए थे कि हम ग्राफ देखकर ये कैसे फाइंड करें कि उसका जीरोज कितना होगा, तब उसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है कि किसी बहुपद एनी पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल है px है के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। ये एक कंडीशन दिया हुआ है, ये भी कंडीशन दिया हुआ है, ये भी कंडीशन है, तीनों ग्राफ दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि इसमें जीरोस कितना होगा, तो आप बताइए कितना होगा। सबसे पहले तो देखेंगे यहाँ पर क्या ये x को क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, यहाँ पर y को कट कर रहा है, तो x को कट नहीं कर रहा है, तो इसका जीरोस क्या होगा। अगर x को कट नहीं करेगा तो उस कंडीशन में उसका जीरो 0 होगा। क्या होगा मेरा जीरोस नहीं होगा, मतलब 0, एक भी जीरोस नहीं होगा, नल। अब चलते हैं यहाँ पर इस फिगर में देखो ध्यान से, इसमें देखो यहाँ पे एक पॉइंट पर कट कर रहा है,
और यहाँ पे एक कट कर रहा है, मतलब 2 टाइम्स कट कर रहा है। 2 टाइम्स कट करेगा तो अब इस कंडीशन में जीरो कितना आएगा मेरा 2 आएगा। इसका भी आंसर में निकल गया। काफ़ी आसान है। अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर 1 टाइम्स कट कर रहा है x को, और कहीं कट कर रहा है, यहाँ तो y का कट कर रहा है, यहाँ पर तो कोई नई लॉजिक है। यहाँ पर x वाले को देखना है हमको, तो x कट कर रहा है, तब x 1 टाइम कट कर रहा है लाइन, तब यहाँ पर जीरो कितना होगा मेरा 1 होगा। ये मेरा 0 1 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं इस वाले ग्राफ में, इस ग्राफ में क्या कर रहा है, देखते हैं कि कितना बार टाइम कट कर रहा है। यहाँ पर 1 टाइम्स हो गया, यहाँ 2 टाइम्स हो गया, 3 4, तो 4 टाइम्स कट कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर जीरोज भी कितना होगा 4 होगा। जीरोज मेरा कितना होगा 4 होगा। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया सबको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड चेक द ट्रुथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। मतलब यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके, और उसके जो शून्यांक है, जीरोज है, उसके बीच के प्रूव करना है, सत्यता जांच करना है। तो चलो हम कर लेते हैं। इसका पहले मतलब समझते हैं। यहाँ जो दिया हुआ है सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है x² - 2x - 8। सबसे पहले यहाँ पर पावर कितना है 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका जीरोज भी 2 आएगा। ओके, तो यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है, क्या आएगा, क्या x का वैल्यू रखे कि 0 आ जाए। तब x का वैल्यू 2 आएगा, x का जो वैल्यू होगा वही मेरा जीरोज होता है। तो चलो चलते हैं, इसका पहले x का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसको प्रूव करना है, पहले निकाल लेते हैं। तो क्या ऐसा कैसे निकालते हैं, इसको फैक्टर तोड़कर निकालते हैं। 8 का फैक्टर तोड़ लेते हैं, 2 4 2 2। ये भी तरीका सीख लें अगर नहीं आता तो। पहले 8 का फैक्टर तोड़ लिए। अब ऐसा क्या करें कि -2x आ जाए। तो पहले यहाँ पर देखते हैं, 2 2 4 हो जाता है, 2 और 4 मिल गए। यहाँ पर 2 में 2 से गुना किए तो 2, एक पहला 2, ये 2, ये मेरा 4 हो गया, 2 4 मिला, 2 × 4। अब देखते हैं कि क्या करें कि -2 आ जाए। अगर हम 2 - 4 करेंगे तो -2 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो देखते हैं क्या करते हैं, x² + 2x करते हैं -4x, तो आ रहा है ना -2x, 2x - 4x = -2x। अब चलते हैं -8। ओके, यहाँ पर क्या होगा, कॉमन ले लेते हैं x का वैल्यू कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा मेरा x प्लस, इसमें भी कॉमन हो गया, इसका इस वाले में पार्ट वाले में कॉमन हो गया, यहाँ पर बचा 2, x + 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ -4 है, ये -8 है, तो -4 को कॉमन ले लेते हैं। तो -4 को कॉमन लेंगे तो इस वाले पार्ट में क्या बचा, x बचा, ये माइनस बाहर निकला तो यहाँ माइनस, तो प्लस हो गया यहाँ पर, और 4 2 8 हो जाता है, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये तरीका होता है फैक्टराइजेशन से, कैसे हम जीरोज निकालेंगे। यहाँ पर मेरा क्या होगा, x - 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा समझो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो x + 2 दोनों कॉमन है, कॉमन पार्ट को हम अलग कर लेते हैं, x + 2 कॉमन है, कॉमन बाहर निकले तो ये बचा, तो x हो गया। अब ये वाला पार्ट बचा तो -4 = 0। ओके, तब क्या होगा, x का वैल्यू आएगा -2 कैसे आएगा, और x का वैल्यू 4 आएगा, कैसे आएगा देखो, अगर x - 4 इस साइड चला जाएगा तो 0 समथिंग 0 कुछ आएगा, तो वैल्यू 0 ही आएगा। तो मेरा फाइनली बचेगा मेरा फाइनल क्या बचेगा, x + 2 = 0 बचेगा। तो क्या आएगा, x = -2 आएगा, तो यहाँ पर आ गया। वैसे ही x - 4 को अगर यहाँ पर छोड़ दें और x + 2 को इस साइड भेज दें 0 के साइड, तो क्या होगा, मेरा x - 4 = 0 आ जाएगा। तब मेरा क्या होगा, x - 4 = 0 हो जाएगा। तब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4।
तो इसलिए यहाँ पर x माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस टू आया है और x इक्वल टू 4 आया है। तो मेरा 2 जीरोज आ गया, x इक्वल टू माइनस टू और x इक्वल टू 4। तो ये तरीका से हम फाइंड कर लिए। ओके, अब चलते हैं दूसरा तरीका से फाइंड करना। चलते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। और यहाँ पर क्या करना है मेरा, यहाँ पर प्रूफ करना है क्या, किसके बीच में, जीरोज के बीच में, उसके गुणांकों के बीच में प्रूफ करना है। चलो कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। ओके ना, क्लियर। और हमको यहाँ पर अल्फा और बीटा का वैल्यू निकला हुआ है। एक्स का वैल्यू ये मेरा अल्फा है माइनस टू, और बीटा का वैल्यू निकला हुआ था 4, एक्स इक्वल टू 4 निकला हुआ था। कोई डाउट? नो डाउट। तो चलते हैं पहले माइनस बी बाई ए, तो पहले कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 1 है कोफिशिएंट। यहाँ बी का वैल्यू मेरा कितना है माइनस टू, और सी का वैल्यू कितना है माइनस 8। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर प्रूव करना है। चलो प्रूव कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा मतलब ये इक्वल होना चाहिए, इतना के इक्वल, यही प्रूव करना था हमको। तो पहले हम अल्फा और बीटा निकाल लेते, तब तो ये प्रूव कर पाते। तो देखो चलो करते हैं प्रूव। अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है मेरा, माइनस 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा। ओके, तो यह मेरा 2 आ जाएगा, 2 आ गया। उसके बाद चलते हैं माइनस बी बाई ए। माइनस बी कितना है माइनस 2, माइनस 2 है। ओके, और ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए के टर्म में 2 आ रहा है, और ऐसे भी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 आ रहा है, मतलब LHS इक्वल टू RHS। ये प्रूव हो गया। ओके, अब चलते हैं मल्टीप्लीकेशन वाला। अल्फा इंटू बीटा भी प्रूव कर लेते हैं, क्या अल्फा बीटा सही आया। देखते हैं अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए। सी मेरा क्या है, पहले सी मेरा माइनस 8 है और ए का वैल्यू 1 है। यहाँ पर अल्फा का वैल्यू कितना है मेरा माइनस 2 इंटू 4, तो मेरा कितना आ गया टोटल माइनस 8 आ गया। माइनस 8 इक्वल टू 8, तो LHS इक्वल टू RHS। ये प्रूव हो गया। ओके, काफी आसान क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करना है आप लोगों को, और इस वाले क्वेश्चन को आपको खुद घर पर ट्राई करना है। ये आप लोगों को होमवर्क रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर द गिवन नंबर्स रिस्पेक्टिवली। मतलब जीरोस दिया हुआ, यहाँ पर 2 जीरोस दिया हुआ 1 और 1, तो आपको फाइंड करना है सम एंड प्रोडक्ट, सॉरी सम दिया हुआ, सम ऑफ जीरो दिया हुआ 1 एंड सम प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ 1। तो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, पॉलिनोमियल फाइंड करना है। देखो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। क्या होगा मेरा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 1, ये मेरा क्या है सम ऑफ जीरो दिया हुआ 1, ये मेरा हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है यहाँ पर, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, ये भी मेरा दिया हुआ 1 दिया हुआ है। तो हमको फाइंड करना है पॉलिनोमियल, इसकी सहायता से हमको पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो एक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस, पहले आप इसको नोट कर लेना, इसको इम्पोर्टेंट है।
ओके, क्या है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 इसके फॉर्म में होता है। कोई भी पॉलिनोमियल इस वाले फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ओके, तो चलते हैं, इसकी सहायता से हम पॉलिनोमियल फाइंड करना है। वन वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, तो चलो पुट कर लेते हैं इस वाले इक्वेशन में। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, 1 पुट कर लेते हैं यहाँ पर इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ 1, तो ये भी मेरा 1 हो गया इक्वल टू 0। तो मेरा पॉलिनोमियल क्या आया, एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मेरा हो गया, ये मेरा क्या हुआ, पॉलिनोमियल हो गया। ये मेरा आंसर हो गया पहला का। अब सेकेंड नंबर भी बना लेते हैं। सेकेंड नंबर कैसे बनेगा, चलो वो भी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, 1/4 माइनस 1। सेकेंड नंबर दिया हुआ है 1/4 माइनस 1, मतलब ये दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज 1/4, मतलब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का दिया हुआ वैल्यू। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पर मेरा दिया हुआ है -1 अल्फा इंटू बीटा। ओके, क्या है, तो चलो हम फाइंड करते हैं। क्या पॉलिनोमियल बनाना है हमको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस 0, ये होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ 1/4 और यहाँ पर मेरा एक्स है। ओके, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ -1, तो -1 लिख लेते हैं इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा, क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा, ठीक ना। अब देखते हैं, अब एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो गया मेरे एलसीएम। अब यहाँ पर क्या होगा, टोटल जो मेरा पॉलिनोमियल आया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, 4 इस तरफ गया इंटू में 4 इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0, मतलब 0 में किसी संख्या से गुना करें तो 0 ही वैल्यू आता है। तो 4 भागा में था, यहाँ पर डिवाइड में था, तो इधर गया मल्टीप्लिकेशन में तो 0 वैल्यू आया। ओके, तो ये मेरा आ गया पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ओके, चलो, तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया पूरा। तब चलते हैं, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि यूजिंग द डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड अ कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर ऑफ डिवाइडिंग px बाय gx। मतलब हमको फाइंड करना है, हम लोग तो पढ़े हैं छोटे में कि 20 को 2 से डिवाइड करो, तो हम लोग कर लेते हैं आसानी से, 10 बार में कट गया। अब हमको क्या मिला है, अब इक्वेशन दिया हुआ है, 2 पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, एक दिया हुआ क्यूबिक दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसमें फाइंड करना है कि डिवाइड क्या होगा, उसका क्या होगा, कोएफिशिएंट क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, इस कंडीशन में हमको फाइंड करना है। तो चलो इसको भी सीख लेते हैं। पहले इरेज कर लेते हैं, चलो
क्या देना देखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, नहीं शुरुआत ऐसे नहीं, नीचे से करते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2 कैसे बनाते हैं, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब देखो ऐसे क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है, पहले देखो कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो क्या करेंगे, अगर सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमको एक्स क्यू चाहिए, यहाँ पर मेरा एक्स स्क्वायर है, मतलब क्या करें कि हमको यहाँ पर एक्स क्यू मिल जाए। ओके, तो एक कैसे मिलेगा, अगर इसमें x का मल्टीपल कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 में, तो मेरा एक्स क्यू मिल जाएगा, मतलब x से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा मेरा, ये मेरा गुना हो गया। ओके, ये मेरा जो आएगा टर्म, ये मेरा होता है कोशिएंट। ओके, चलते हैं, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर को x से गुना करते हैं तो मेरा आएगा एक्स क्यू, और क्या करेंगे, माइनस 2 है तो माइनस 2x हो जाएगा। देखो अब क्या करना है, नीचे वाले टर्म को, अगर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर तो छुपा हुआ है प्लस साइन, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक माइनस लगा देंगे, उल्टा करेंगे, अपोजिट करेंगे। यहाँ पर अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे। ओके, अब यहाँ करेंगे क्या, जैसे यहाँ पर क्या करते थे, 20 को जब 2 से डिवाइड करते थे या 3 से डिवाइड करते हैं तो 6 टाइम में कटा। ओके, तो कितना आया मेरा, 18। क्या करते थे, यहाँ माइनस करते थे तो 2 आया। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर माइनस करेंगे, तो माइनस किए तो इस वाले प्लस वाला टर्म माइनस बन जाएगा, तो ये मेरा कट जाएगा, प्लस ये माइनस एक्स क्यू और प्लस एक्स क्यू कट गया। ओके, तो अब देखो यहाँ वाला जो टर्म आया, अब हमको क्या करना है, प्लस 2x उठा कर लिख दें, यहाँ प्लस 2x यहाँ पर है तो लिख दिए, लेकिन ये गलत है, ये रूल नहीं है। पहले क्या लिखें, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देना है, सबसे पहले प्रायोरिटी हमको देना है एक्स स्क्वायर को। तो यहाँ पर क्या है मेरा, माइनस 3x स्क्वायर, तो पहले लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, माइनस है, यहाँ जब प्लस किए तब ये वाला टर्म माइनस वाला हट कर प्लस हो जाएगा, क्या होगा मेरा, प्लस 2x हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट जो बचा हुआ है इसको जस्ट उतार देंगे, इसको जस्ट लिख देंगे, ये हो गया मेरा। अब चलते हैं, क्या करें कि 3x स्क्वायर आ जाए, तो क्या करेंगे, अगर ये इसमें 3 मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा मेरा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। चलो इसमें कर लेते हैं 3 से मल्टीप्लीकेशन, x कौन सा चीज से, माइनस में करेंगे तब आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, क्योंकि हमको चाहिए क्या, इसको पहले इसको माइनस कर लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर चाहिए माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ माइनस कर लिए तो माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ माइनस 3 है, माइनस 2 है, यहाँ माइनस 3 है, क्या हो जाएगा, माइनस 3 इंटू माइनस 2 इक्वल टू प्लस 6 आ गया मेरा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस है, नीचे वाला टर्म में माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, यहाँ पर क्या है, प्लस है तो माइनस कर देंगे, तो ये वाला ऊपर वाला टर्म प्लस हो जाता है, पहला टर्म नीचे वाला, तो प्लस माइनस कट कर क्या होगा मेरा, कट गया 0। उसके बाद देखो यहाँ माइनस था, माइनस लिखे हैं तो ये प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, पहले तो लिखेंगे 2x प्लस 5x, इसको ऐड कर देते हैं, क्या हो जाएगा मेरा, 7x हो जाएगा। ये जो मेरा प्लस था ये माइनस हो गया, इसको लिख देंगे माइनस 6। ओके, अब यहाँ पर मेरा क्या होगा, माइनस 3 आ गया। तो देखो यहाँ पर जो रिमाइंडर आया, ये मेरा रिमाइंडर आ गया, क्या आ गया मेरा, ये मेरा रिमाइंडर आ गया, और ये मेरा क्या आया, कोशिएंट आ गया। ओके, तो हम लोगों को यही फाइंड करना था, तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर कि मेरा जो भागफल
x माइनस 3 आया और शेषफल कितना आया 7x माइनस 9, 6 और 3 जुड़ जाएगा तो कितना होगा 7x माइनस 9। तो मेरा मिल गया क्वोशिएंट, ये मेरा है, ये मेरा रिमाइंडर हो गया। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो आज के लिए इतना ही और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए चलते हैं। और आप लोग को लिए आप लोगों को जितना टाइम मिले उतना आप लोगों को पढ़ना है। मैथ को एज ए प्रैक्टिस समझना है कि प्रैक्टिस करना है, रेगुलर प्रैक्टिस ही करना है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसका नोट्स बना लेना है पहले, और नोट्स को बनाने पर भी उसको क्या करना है, बुक से एक रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करते हुए चलना है, एक साथ पीछे नहीं रहना है, एक साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ठीक है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।